तुम कहते हो जीवन पल पल बीत रहा है। नहीं, तुमने सुन लिया होगा किसी को कहते हुए। अगर सच में तुम्हें ही लग गया कि जीवन पल पल बीत रहा है, तो तुम फिर पलों का उपयोग करना शुरू कर दोगे। तुम फिर इस पल को पूरा का पूरा आत्मसात कर लेना चाहोगे। तुम इस पल को इस तरह निचोड़ लेना चाहोगे, इस तरह जी लेना चाहोगे जैसे कोई आम को चूस लेता है, फिर गुठली को फेंक देता है। फिर तुम फिक्र करते हो गुठली की कहां गई। अतीत की तुम्हें याद आती है क्योंकि तुम आम ठीक से चूस नहीं पाए, गुठली में रस लगा रह गया। अन्यथा कोई याद करता अतीत की? कल जा चुका। अगर तुमने जी लिया था तो बात खत्म हो गई, लेकिन वो तुमने जिया नहीं। जब वो चल रहा था तब तुम आज की सोच रहे थे, और जब आज आ गया तो वो जो कल बीत गया, जो अब हाथ में नहीं है, जिसके संबंध में अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तुम उसकी सोच रहे हो। तुम्हारी मूढ़ता की कोई सीमा है? संसार में दो ही चीजें अनंत हैं, एक परमात्मा और एक मूढ़ता। उनका कोई अंत नहीं आता मालूम पड़ता। जो भूल तुमने कल की थी वही तुम आज कर रहे हो। फिर कल जब आज आ जाएगा, जब आने वाला कल आज बन जाएगा, तब तुम फिर पछताओगे, क्योंकि फिर गुठली में रस लगा रह गया। ऐसे कब तक चूकते चले जाओगे? आज ही है जो कुछ है। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है एक जंगल के मार्ग से गुजरते हुए कि देखो लिली के फूलों को, ये कल की चिंता नहीं करते, इनका सौंदर्य कैसा अपरंपार है। सोलोमन सम्राट भी अपनी महामहिम अवस्था में इतना सुंदर न था। तुम भी कल की चिंता मत करो, कल कल की फिक्र कर लेगा। तुम लिली के फूलों की भांति इसी क्षण जी लो। और मैं तुमसे कहता हूं, जीने के लिए और कोई योग्यता नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी ही योग्यता चाहिए कि तुम इसी क्षण में डूबने की क्षमता जुटा लो। बस यही ध्यान है, यही पूजा है। इसी को दादू कहते हैं। सुख सुरति सहजे सहजे आओ। इस क्षण में ही डूब जाना सहज स्मरण है। अगर तुम इस क्षण में ठीक से डूब जाओ तो तुम इतने सिक्त हो जाओगे आनंद से कि परमात्मा के लिए धन्यवाद का स्वर अपने आप उठने लगेगा। वही प्रार्थना है। प्रार्थना के लिए कोई मंदिर की जरूरत थोड़ी है, उसके लिए क्षण में प्रवेश पाने की जरूरत है, उसके भीतर समय की धारा में डुबकी लगाने की जरूरत है। वहीं से उठता है अहोभाव, और तब तुम्हारे सारे जीवन के दिग्दिगंत को घेर लेता है। नहीं, तुम ये पूछो ही मत कि अगला कदम क्या है। अगला कदम है ही नहीं, एक ही कदम है। अभी उठाओ, यही कदम कल भी उठाओगे, यही कदम परसों भी उठाओगे। कल की राह मत देखो, आज ही दिल खोल के उठा लो। अगर आज का कदम ठीक उठ गया तो इसी कदम से कल का कदम भी निकलेगा, और कहां से आएगा? तुमसे ही तुम्हारा भविष्य निकलता है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, ऐसे तुमसे तुम्हारा भविष्य निकलता है। अगर इस क्षण में तुम आनंदित हो तो आने वाला कल भी आनंदित होगा। फिक्र छोड़ो उसकी बात ही मत उठाओ। उसकी बात क्या करनी? उसकी बात में भी समय मत गमाओ, क्योंकि उतना समय गमाया उतना ही आम अनचूसा रह जाएगा। फिर कल तुम पछताओगे। पीते हो जल पूरा पी लो, भोजन करते हो पूरा कर लो, सोते हो दिल खोल के सो लो, सुनते हो मन भर के सुन लो। क्षण से यहां वहां मत डमाडोल हो, घड़ी के पेंडुलम मत बनो। रुको, उस रुकने का नाम ही ध्यान है। क्या कमी है इस क्षण में, मैं पूछता हूं। पक्षी गीत गा रहे हैं, तुम नहीं गा पाते क्योंकि पक्षियों को अगले कदम की चिंता नहीं है। फूल खिल रहे हैं, तुम नहीं खिल पाते क्योंकि फूलों को अगले कदम की चिंता नहीं है।
आदमी को छोड़ के सब प्रसन्न मालूम पड़ता है। आदमी विषाद में अगला कदम जान ले रहा है। भविष्य से मुक्त जो हो जाए वही संसार से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में है सन्यास, भविष्य में है संसार। तो मैं तुमसे नहीं कहता घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, मैं तुमसे कहता हूं घर द्वार में इस छोड़ के भागने की बात ही फिर भविष्य को बीच में ले आना है। तुम जहां हो, घर में हो, द्वार में हो, बाजार में हो, वहीं तुम उस क्षण को पूरा जीना सीख जाओ। तुम तत्क्षण पाओगे घर भी गया, द्वार भी गया, संसार दूर रह गया, तुम परमात्मा में उतर गए। सन्यास संसार से भागना नहीं है, सन्यास संसार में परमात्मा को खोज लेना है। तुम समय की धार पर ऐसे ही बहते रहते हो, डुबकी नहीं लेते, और फिर धीरे धीरे ये बहने की आदत मजबूत हो जाती है। फिर तुम कभी भी डुबकी न ले पाओगे, फिर तुम हमेशा कल पर टालते रहोगे, और एक दिन कल आएगा और मौत लाएगा और कुछ भी न लाएगा। मौत से आदमी इसीलिए इतना डरता है। मौत के डरने का और कोई कारण नहीं। पहली तो बात, मौत को तुम जानते नहीं, डरोगे कैसे? डर उससे पैदा होता है जिसका कोई अनुभव हो। मौत से तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, याद भी नहीं है कभी अनुभव हुआ भी हो तो भी स्मृति नहीं है, तुम डरोगे कैसे? और कौन कह सकता है निर्णित रूप से कि मौत के बाद जीवन इससे बेहतर न होगा? कोई भी लौट के तो खबर देता नहीं कि जीवन मौत के बाद बुरा हो जाता है। भय का कोई कारण नहीं, लेकिन कारण कहीं दूसरा है, और वो दूसरा ये है कि तुम कल पर स्थगित करके जीने की आदत बना लिए हो। मौत कल को मिटा देगी। जिस दिन मौत आती है उसके बाद फिर कोई कल नहीं, और तुम पूरे जीवन कल पर ही आधार बनाकर जिए हो। तुम्हारा जीवन सदा एक पोस्टपोनमेंट था, और मौत सब पोस्टपोनमेंट तोड़ देती है। मौत कहती आ गई, और मौत हमेशा आज आती है, कल नहीं। मौत जब आएगी तब इस क्षण में आएगी, फिर उसके बाद एक क्षण भी नहीं रहेगा। मौत एक ही कदम उठाती, दो नहीं उठाती, उसका कोई अगला कदम नहीं। और जो मौत के संबंध में सही है वही जीवन के संबंध में सही। जीवन भी एक ही कदम उठाता है, यही क्षण। तुम अगर टालते रहे कल पर तो तुम मौत से डरोगे, क्योंकि मौत कहती अब कोई कल नहीं, और तुम जिंदगी भर टालते आए। तुम जिए ही नहीं, तुमने हमेशा सोचा कल जिएंगे। बंद करो ये आदत ही संसार है। यह क्षण सब कुछ है, इस क्षण में सारी शाश्वतता है, इस कदम में ही छिपी है मंजिल। और अगर तुम इसे समझ लो तो तुम जिसे खोजने जा रहे हो तुम उसे अपने भीतर पालोगे। खोजने वाले में छिपा है गंतव्य, पर वो मिलता उसे है जो अतीत और भविष्य की बात छोड़ के क्षण में खड़ा हो जाता है। क्योंकि फिर अपने को देखने के सिवाय कोई उपाय नहीं रहता। न तो भविष्य है सोचने को, न अतीत है सोचने को, न कोई स्मृति है अतीत की, न कोई कल्पना है भविष्य की। तब तुम अपना साक्षात्कार करते हो। वो आत्म साक्षात्कार ही मुक्ति है। एक ही कदम। मत पूछो कि अगला कदम स्पष्ट क्यों नहीं है ही नहीं। स्पष्ट होगा कैसे?